हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैकर रे आपण मानकर स्वागत करुचे। गतकाली आम मैंने देखी हिंदी शॉर्ट क्वेश्चन माने पार्ट 1 देखी आम। आज हिंदी पार्ट 2 आम देखमा। मुई आपण मान के क्वेश्चन आउ आंसर दुईटा पढ़ी कर कहबी, आपण माने भी पढ़बे। जेन माने नुआ अछन मोर चैनल रे से माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियोन और बेल आइकन को दबाउन, जार द्वारा कि मोर जते भी वीडियो आसबा सबकन पहला आपण मान के मिली जिबा। आउ लाइक शेयर पक्का करूँ। आउ ए क्वेश्चन आंसर सब पढ़ी करी आराम रे आपण माने एग्जाम रे क्लियरेंस करि पारबे। तो लेट्स स्टार्ट। हमें स्टार्ट करमा। एक नंबर क्वेश्चन देखमा। एक रो क रे क्वेश्चन अच्छे, लेखिका ने कौवे की किन विशेषताओं का कैसे वर्णन किया है। तार आंसर हमें देखमा। क रे लेखिका ने कौवे के समादरित और अनादरित का वर्णन किया है। ऐसी मान्यता है कि वितृक्ष में कौवे को भोजन खिलाने से हमारे पूर्वजों का पेट भर जाता है। इसके अतिरिक्त ये कौवे हमारे दूरस्थ प्रियजनों के आने का मधुर संदेश लेकर आते हैं। कौवे को अनादरित प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कौवा काँव काँव करते हैं। उनकी कटु आवाज़ किसी को पसंद नहीं आती। अथवा आ गोटे तार जगह ने किंबा देकर आ गोटे क्वेश्चन अच्छी देखंतु, ओडिशा आज पीछे नहीं है, क्या प्रमाण है। तार आंसर मुझे आपण मान को पढ़ी कर बताबी। हीराकुद बांध बनने से सिंचाई की सुविधा हुई और उत्पादन बढ़ा। राउरकेला से लोहा उत्पादन हुआ। सुनाबेड़ा में हवाई जहाज बने। पारादीप ने समुद्र व्यापार बढ़ाया। चांदीपुर और बड़माल में रक्षा सामग्री बनने लगी। ये सब ओडिशा के पीछे न होने के प्रमाण हैं। नेक्स्ट हमें देखमा ख नंबर रे क्वेश्चन अच्छी, कवि अंचल जी के अनुसार दुनिया की रीति क्या है। आंसर हमें पढ़मा। कवि आंचल जी के अनुसार दुनिया की रीति यह है कि यातना तो शरीर सहता है, पर रोता मन है। उसी तरह संसार में कर्ता कोई है और भोक्ता कोई है। समाज में भी प्राय यह देखा जाता है कि संपन्न लोगों की गलतियों का परिणाम निरीह गरीब लोगों को भोगना पड़ता है। आउ जेन अथवा जेन क्वेश्चन अच्छी सेरा देखन तो तले लिखाई, चांद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में क्या परेशानी है। तार आंसर हमें देखमा। चांद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में यह परेशानी है कि उसका रूप कभी एक सा नहीं रहता, उसका आकार सदा घटता बढ़ता है। ऐसा भी दिन आता है कि वह बिल्कुल गायब हो जाता है। नंबर 2 रो क देखंतु अच्छे, मातृभाषा से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 रो क रो 1 देखिए, आपण केमिति अछंती। तार आंसर हैबा आप कैसे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, तुमको साक्षात करी भलो लागिला। तार आंसर होची आपसे मिलकर खुशी हुई। 3 नंबर देखंतु, आपण कौन हिंदी कुहंती। 3 नंबर आंसर होची क्या आप हिंदी बोलते हैं। क्वेश्चन देखंतु, आपण कौन हिंदी कुहंती। 3 नंबर रे अच्छी क्या आप हिंदी बोलते हैं। 4 नंबर देखंतु, दया करी धीरे धीरे कुहंतु। 4 नंबर रो आंसर होची कृपया धीमी गति से बोले। 5 नंबर क्वेश्चन देखंतु अच्छी दया करी यहाँ को पुनर्बार कुहंतु। 5 नंबर रो आंसर देखंतु कृपया इसे फिर से कहना। ओके, एटा ही सरीगला। 2 नंबर क सरीगला। 2 नंबर ख देखमा हमें आउ सेने लिखाई निम्न। 2 नंबर ख देखंतु, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन्हें भी और दिया है बा अथवा दिया है। 2टा क्वेश्चन रो आंसर क्वेश्चन दिया है, से भितर आपन जेनटा जानूछन सेटा लिखि पारबे। किंतु मुझे इने आपन को 2टा क्वेश्चन रो आंसर ही कहि देबी। तो आपन को इच्छा आपन जेनटा भी
प्रिपेयर है परंतु पहला क्वेश्चन होची मधुसूदन ने क्या किया तार आंसर हमें देखमा मधुसूदन ने सोए हुए ओडिशा वासियों को उनके प्राचीन गौरव की याद दिलाकर जगाया। सेकंड क्वेश्चन होची किंबा अथवा वाला क्वेश्चन होची गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आने पर क्या प्रभाव पड़ा तार आंसर देखंतु गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आने पर वह खिड़की के जाली के पास बैठकर अपनेपन से दूसरे गिलहरियों को देखकर बाहर झांकने लगा। और 2 नंबर देखंतु नीड का निर्माण कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है तार आंसर होची नीड का निर्माण कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि दुखी और निराश जीवन में एक मिनट जीने की आशा सदैव मनुष्य को रखनी चाहिए। तार किंबा वाला क्वेश्चन देखो तो लिखा है निराश में आशा का संचार किस रूप में होता है तार आंसर हमें देखिबा कवि के अनुसार निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होता है। ओके 2 नंबर कंप्लीट देन आमे आसंतु 3 नंबर देखिबा 3 नंबर करे काना अच्छे देखिबा निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोटे पैसेज दिया है आ सेटा आमे पढ़ी नेमा पढ़ला परे जेन क्वेश्चन मान अच्छे तार आंसर आमे कहमा। देखंतु पढ़ी दउछे पैसेज यह सच है कि विज्ञान ने मानव के लिए भौतिक सुख का द्वार खोल दिया है किंतु यह भी उतना ही सच है कि उसने मनुष्य से उसकी मनुष्यता छीन ली है। भौतिक मूर्खों के लोभ में मनुष्य यंत्र की भांति क्रियारत है। उसकी मानवीय भावनाओं का लोप हो रहा है। वह ईर्ष्या और द्वेष से ग्रसित होकर स्वजनों का गला काट रहा है। मनुष्यता की दांव पर हार कर भौतिक सुख की ओर बढ़ना अशुभ है। प्रश्न नंबर 1 देखंतु विज्ञान ने मानव के लिए किसका द्वार खोला है। विज्ञान ने मानव के लिए किसका द्वार खोला है हमें आंसर देखिमा विज्ञान ने मानव के लिए भौतिक सुख का द्वार खोल दिया है। 2 नंबर देखंतु किसने मनुष्य से उसकी मनुष्यता छीन ली है। 2 नंबर आंसर देखंतु विज्ञान ने मनुष्य से उसकी मनुष्यता छीन ली है। 3 नंबर क्वेश्चन देखंतु किसके लोभ में मानव यंत्र की भांति क्रियारत है। 3 नंबर आंसर हमें पढ़िबा विज्ञान ने मनुष्य से उसकी 3 नंबर क्वेश्चन उत्तर देखमा में भौतिक सुखों के लोभ में मानव यंत्र की भांति क्रियारत है। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ंतु देखंतु मनुष्य किससे ग्रसित होकर स्वजनों का गला काट रहा है। आओ 4 नंबर क्वेश्चन देखंतु मनुष्य किससे ग्रसित होकर स्वजनों का गला घोट रहा है। 4 नंबर होची मनुष्य ईर्ष्या और द्वेष से ग्रसित होकर स्वजनों का गला काट रहा है। 5 नंबर देखंतु क्वेश्चन मनुष्य किसकी ओर बढ़ना अशुभ है। मनुष्य भौतिक सुख की ओर बढ़ना अशुभ है। ओके 3 नंबर क भी फिनिश हो गला। 3 नंबर ख हमें देखमा निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। केतेटा अछि विचित्र प्रगति अहिंसा विशाल ऐश्वर्य अच्छे ये सब वाक्य मान को नहीं करी हमके वाक्य गठन करिवार अछि। तो आमे पहला देखमा विचित्र विचित्र रो वाक्य गुटे आमे बनामा सेटा होछि कौवा एक विचित्र पक्षी है। देन प्रगति आज ओडिशा प्रगति के रास्ते पर है। देन अहिंसा अहिंसा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तापरे आउचे विशाल यह संसार विशाल है। और तापरे अच्छी ऐश्वर्य और ओडिशा का ऐश्वर्य आज ज़्यादा बढ़ गया है। ओके
फिनिश थैंक यू लॉन्ग क्वेश्चन आपण मानकर फिनिश हो गला तो मोर चैनल को आपण माने लास्ट तक देखवा लगी बहुत बहुत थैंक यू जे माने नुआ अछन प्लीज मोर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु निजर सांग मानकर भितरे शेयर कर दियंतु ताकि समस्ते पढ़ी करी से क्वेश्चन रो आंसर पाई पारबे आगामी नेक्स्ट जेन थिबा सब्जेक्ट से सब्जेक्ट रो क्वेश्चन आंसर मुई आपण मन के दे देबी आउ जदी किछि भी आपण मन के डाउट लागला कि किछि भी कथा हला आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि पारंतु आज रे लगी एतकी का थैंक यू।